हो गई थी तुमने पढ़ना, मैं सुबह सो मुझे पढ़ना ऐसे भी नहीं, कुछ कर लेंगे। गायनी का पेपर हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल। ये है मेरी रूमी सृष्टि। सो हे गाइस, मेरा गायनी का पेपर हो चुका है। अच्छा हुआ पेपर, पर हाँ हमेशा की तरह ही होता है कि जितना पढ़ के जाओ उतना याद नहीं आता है, लेकिन अच्छा हुआ। अब कल गायनी का प्रैक्टिकल है तो देखते हैं। हाँ मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी इसलिए मैंने हाईनेक पहन लिया था। और तो हम गर्ल्स हॉस्टल में जा रहे हैं, अब हम लोग करेंगे लंच। आ गई अपने हॉस्टल रूम और मैं अब खोलूँगी अपना रूम। ये है मेरा रूम, लॉक लगा हुआ है। सो गाइस, डन विथ गायनी पेपर। और अच्छा हुआ। पीपीएच का मैनेजमेंट मैंने 3-4 बार जग के पढ़ा, पर पीपीएच का मैनेजमेंट नहीं आया, पर ये हुआ कि आ गया। और ब्रीच मैनेजमेंट और ब्रीच डिलीवरी ये मेरे को थोड़ा सा कम अच्छे से याद है। मतलब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी से चीज़ें याद नहीं आ रही थी। तो बाकी मैंने लिख दिया है, यही सब है। ओके बाय। हेलो एवरीवन, आज 10 फरवरी है और अभी रात के 7:15 बज रहे हैं शाम को। और आज मैं गायनी का पेपर दी हूँ, थ्योरी था, कल गायनी का प्रैक्टिकल है। सच में ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुद को पुशअप करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करना पड़ रहा है। मुझे खुद से मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है कि मुझे पढ़ना है। मैं सो के भी उठ गई, थोड़ा देर मार्केट गई थी, चाय पी कर आई, समोसे खा के आई, मोमोज़ भी खा के आई। तो सच में भगवान जी, आई नीड स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैं कर सकती हूँ और मुझे करना है पीडियाट्रिक्स, एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट देखना है। बाकी थियरी तो कल पढ़ लूँगी थोड़ा बहुत। गाइस, ओबीजी वाइवा कंप्लीटेड। लॉन्ग केस था। गाइस डन विथ गायनी वाइवा। मेरा लॉन्ग केस था, जीडीएम का केस था, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। और मेरा शॉर्ट केस था एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग में लियोमायोमा का था। पोस्ट आप हो गई थी पेशेंट, बट उसी पे वाइवा चला, ठीक हुआ है मतलब। और स्पॉटिंग थे। मैं आ गई हॉस्टल, अब तैयारी चलेगी मेडिसिन के लिए। चलो कम से कम अच्छे से टाइम पे फ्री हो गई मैं, 12 बजे तक फ्री हो गई। सो मेरा गायनी का वाइवा हो चुका है और मेरा लॉन्ग केस था जीडीएम और एक था एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग। सबसे बड़ी गलती तो मैंने आज यही कर दी थी कि मैं टाइम से नहीं गई थी केस लेने के लिए। और जैसे ही स्टार्टिंग का रोल नंबर है, टॉप 5 में रोल नंबर है, तो मुझे बुला लिया गया। तो मैं इतना ज़्यादा डर रही थी कि मेरे पास तो केस है ही नहीं। बट मैंने ब्रीफिंग किया अच्छे से, फिर उस पर मेरा वाइवा चला। पर आगे से ये चीज़ मैं ध्यान रखूँगी कि टाइम से जाऊँ, एटलीस्ट अपना केस ले लूँ। किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी के लिए, मतलब बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहो कि कोई लिख लेगा, सेम केस वाले लिख लेंगे तो लिखेंगे नहीं। आपको जो भी आता है, जितना भी आता है, आप खुद लिखो, फिर थियरी रिवाइज़ करो। मुझे आज थियरी रिवाइज